Good morning, students. Myself Yashika, your SST teacher. Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. And today we are going to discuss the NCERT question of 7th class, chapter 5th, Rulers and Building. Question number first. How is the Trabate principle of architecture different from the Arcuate? तो बेटा हमने यहाँ पे दो मेथड किए थे. एक तो ट्रबेट मेथड किया था आर्किटेक्चर का और एक आर्क्यूएट किया था. तो दोनों कैसे डिफरेंट हैं? ट्रबेट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग वे. जो ट्रबेट मेथड था, प्रिंसिपल था, वो आर्क्यूएट से बिल्कुल ही डिफरेंट था. इन द ट्रबेट प्रिंसिपल अ हॉरिजॉन्टल बीम इज प्लेस्ड अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स एंड रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज आर मेड. ट्रबेट में प्रिंसिपल में हमने क्या किया था, एक हॉरिजॉन्टल बीम लगाई जाती थी टू वर्टिकल कॉलम्स और रूफ में. रूफ के बीच में मतलब सीधी बना दी जाती थी, उसके बीच में एक बीम खड़ी कर दी जाती थी जिसमें डोर्स, विंडोज सब बनाए दिए जाते थे. एंड इन द आर्क्यूएट प्रिंसिपल द ब्रिक्स आर जॉइंड इन एन आर्क शेप ऑन अ वुडन प्लैंक पुट ऑन टू वर्टिकल कॉलम्स. डोर्स, विंडोज एंड रूफ्स आर मेड आर्क शेप. इसमें क्या था, एक आर्क शेप में होता था कि पहले एक सीधी जैसे ऐसे मतलब बॉक्सेस बना दिए, उसके ऊपर एक वो आर्क शेप में ऐसे गुंबद बना देते थे और इसे कहा जाता था आर्क्यूएट शेप में, आर्क्यूएट प्रिंसिपल. द वेट ऑफ द डोर एंड विंडो इज कैरिड बाय आर्क. जो इस चीज का सारा वेट होता था वो सारा आर्क्यूएट के ऊपर डिपेंड करता था, बिकॉज यहाँ पे एक की स्टोन लगा होता था. द की स्टोन ऑफ द आर्क ट्रांसफर द वेट ऑन द पासेज ऑफ द आर्क. तो जो यहाँ पे वेट आता था सारा इसके बलबूते पर ये खड़ा होता था. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज शिखारा. शिखारा क्या था? अ शिखारा इज द टॉप मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन ऑफ अ टेम्पल. शिखर उसे कहा जाता था जो टेम्पल के ऊपर, आजकल आप देखते हो जैसे गुरुद्वारे के ऊपर बना होता है ना, ये गुरुद्वारे के ऊपर एक गुंबद सा बना होता है, उस टाइम पे ये टेम्पल्स के ऊपर भी मोस्टली बना होता है, इसे कहते हैं शिखर. नेक्स्ट इज पित्तरदुरा. पित्तरदुरा क्या था? पित्तरदुरा इज द इनलेज अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स. पित्तरदुरा एक मतलब दीवार के अंदर जड़ाई जाती थी, पिक्चर्स की सीरीज होती थी, वो दीवार के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से जड़ दी जाती थी. That depicted the legendary Greek god Orpheus playing the flute. वो पिक्चर किस देवता की होती थी? ऑर्फियस गॉड की. जो ग्रीक गॉड था ऑर्फियस, उसके पिक्चर होती थी, उसमें वो फ्लूट बजाते हुए दिखाई दिए जाते थे. इट मीन्स जो ऑर्फियस गॉड की जो पिक्चर होती थी, जो फ्लूट बजा रहे होते थे, उनके पिक्चर्स को दीवारों के बीच में जड़ दिया जाता था, उसे कहते थे पित्तरदुरा. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चाहर बाग गार्डन. तो मुगल चाहर बाग गार्डन के एलिमेंट्स क्या थे? मुगल चाहर बाग कंसिस्ट ऑफ 4 गार्डन. तो जैसे कि नाम से क्लियर होता है, चाहर बाग मतलब इसमें 4 गार्डन होते थे. दीज गार्डन आर प्लेस्ड विद अ रेक्टेंगुलर वॉल. तो ये रेक्टेंगुलर शेप में बने होते थे. इसमें क्या था कि गार्डन्स को 4 क्वार्टरली पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. वॉल एनक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. उसे 4 क्वार्टर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ किंग. जो टेम्पल थे वो किंग की इम्पोर्टेंस को कैसे बताते थे? द टेम्पल कम्युनिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग इन द फॉलोइंग मैनर. जैसे कि नेम ऑफ द किंग एंड द किंग वर ऑलमोस्ट सिमिलर. टेम्पल का नेम और किंग का नेम दोनों ही सेम होते थे. जैसे कि किंग का नेम राजा राजदेवा, टेम्पल का नेम राजा राजेश्वरा, गॉड का नेम राजा राजेश्वरम. तो इसमें किंग का नाम, टेम्पल का नाम, गॉड का नाम तीनों ही ऑलमोस्ट सेम है. सेकेंड पॉइंट, द मेन गॉड्स वर आइडेंटिकली इन द नेम विद द किंग. जैसे कि हमने देखा है कि गॉड का नेम भी किंग के नाम से ही मैच करता है, सिमिलरली होते हैं. टेम्पल वॉज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज. तो जो टेम्पल होता था वो एक किंग का एक मॉडल होता था, जैसे उसने अपना एम्पायर बनाया होता है उसी हिसाब से वो अपना एक टेम्पल को भी उसी हिसाब से ही बनाता था. किसके द्वारा? जिसमें रूल किसका चलता था? किंग का और उसके एलाइज का, मतलब उसके जो अंडर मेंबर्स होते थे उनका रूल चलता था. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द नोट्स ऑन योर फेयर नोटबुक.
If you any doubt regarding me in the live class. Thank you and have a nice day.